तो आज के टॉपिक में लेक्चर में हम लोग समांतर अक्षों की प्रमेय या पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन में ही है। जो चैप्टर ये रोटेशनल मोशन, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शायद पूरी मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। तो अभी हम लोग इसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और इसी को अप्लाई करना सीखेंगे भी इस वीडियो में। ये थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लिया आपके पास ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब समझना, लेट ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जैसे मान लिया आपको सेंटर ऑफ मास, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम उसकी कुछ फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस निकालते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे हम सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस जरूर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरम क्या कहती है, जैसे अगर आप इसकी सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस है, इसके अक्रॉस अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, क्या हो, ICM हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको इसके पैरेलल किसी एक्सिस के अक्रॉस निकालना। वो पैरेलल एक्सिस यहाँ भी हो, यहाँ भी, कहीं भी चल सकती है। मान लिया ये वो पैरेलल एक्सिस हो गई, ठीक है ना। समझने की बात है, थोड़ा लॉजिकली समझना। अब माना आपको इस CM वाली एक्सिस के अक्रॉस ना होके CM के पैरेलल एक एक्सिस इसके अक्रॉस निकालना है। जरूरी नहीं कि CM वाली एक्सिस ऐसी हो, CM की एक्सिस ऐसी भी हो सकती है। एक्सिस का अर्थ है कि CM वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, ठीक। तो हमने उसके पैरेलल ये एक्सिस है XY, या इसको आप कोई भी नाम दे दो, इसके अक्रॉस MI निकालना है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो IXY है वो इक्वल होगा ICM, ठीक है ना। इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस अगर इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लेट A हो जाए और इस पूरी बॉडी का, रिजिड बॉडी का मास हम M मान लें, तो वो इक्वल होता है MA² ठीक। सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, आप इसको निकाल सकते हैं। प्लस दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है A, उसको अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA, इसको चाहे उसका M यहाँ कि कहीं पर भी, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्सिस के बीच की डिस्टेंस देखनी है। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक हो गया। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं। प्रूफ करना बहुत सिंपल है। मान लिया कि ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि लेट यहाँ पर एक मास हमने M ले लिया। अब इसके इस M का अर्थ क्या है, ये कोई MI वाला मास होगा, यानी कि इसमें M1 M2 M3 से लेकर MN तक कई मासेस होंगे। उसकी यहाँ की डिस्टेंस सपोज R हो जाए। अब आपने उसका MI किसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस तो निकालना नहीं, किससे निकालना है, XY के अक्रॉस। तो ये डिस्टेंस उसमें और जुड़ जाएगी, यानी कि इसकी इस रोटेशनल एक्सिस, अब रोटेशन किसके अक्रॉस हो रहा होगा, XY के अक्रॉस। तो उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IXY, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा MI RI प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, MI RI स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A RI, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ लीजिए। MI RI स्क्वायर प्लस सिग्मा MI A स्क्वायर, इसमें से भी ऐसा कर लीजिए, 2A तो कॉमन आया था, इसको बाहर ले लेंगे, सिग्मा MI RI, सिग्मा MI RI स्क्वायर। सिग्मा MI RI स्क्वायर क्या होगा, RI डिस्टेंस कहाँ से, जैसे हमने इस पार्टिकल की बात करी, कोई आयत पार्टिकल था, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। तो इट मीन्स जो MI RI स्क्वायर है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हम थ्योरम के करीब आ रहे हैं। ये बन गया ICM। अब इसमें A स्क्वायर, ये तो वेरिएबल है नहीं, आपका MI में ही समेशन होगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, 2A सिग्मा MI RI। अब सिग्मा MI RI का क्या होगा, देखो एक पार्टिकल यहाँ पर है, M1 R1 प्लस हो गया, एक पार्टिकल यहाँ होगा, उसके लिए माइनस, ठीक है ना। एक पार्टिकल यहाँ होगा, क्योंकि स्क्वायर वाले में तो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक एक्सेस से जुड़ रहा है, एक एक्सेस से घट रहा है। अगर सपोज कीजिए आपने यही इधर को लगाया होता तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाती, RI माइनस A हो जाती, ठीक है ना। तो MI RI जो है पूरे के लिए करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका नेट सम 0, तो ये पार्ट आ गया 0। अब आप देखिए IXY ICM A स्क्वायर और आप सिग्मा MI, यानी कि पूरी बॉडी के, रिजिड बॉडी के सारे मासेस को जोड़ के जो हमने टोटल मास माना था, कितना माना था M, तो ये आ गया MA स्क्वायर। तो बटू ये तो थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
एक इसी में डाउट होता है, ये डाउट मैंने कहा क्यों दूर होता है, क्योंकि ये सिंपल मास का मोमेंट है, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो नेट मोमेंट कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कुछ एप्लीकेशन के थ्रू। तो बच्चों अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। अब इसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो कई चीज़ों का निकालने की टेक्निक होती है, लेकिन आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर आपको उसको एडवांस सीखना है तो आपको मैं अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक भेज दूँगा, उसमें मैंने कई ऐसी टिपिकल चीज़ों का MI निकालना सिखाया है, और आप चाहेंगे तो उनको सीख सकते हैं। वैसे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थिन रॉड ले लेते हैं, पतली छड़, ठीक है ना, एक हमने पतली छड़ ले ली। और बच्चों जैसे ये पतली छड़ है, इसकी लंबाई आपकी L थी, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, इस एक्सेस के अक्रॉस जो इसका MI होता है, इसको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस कह देंगे। तो ये जो ICM आता है इसका, ये आता है ml²/12। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस आपको एक एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अब आपको निकालना है इस एंड के अक्रॉस, ठीक है ना, यानी कि यहाँ के अक्रॉस, ये आपको ज्ञात करना है इस एक्सेस के अक्रॉस। तो आप क्या करेंगे, IXY इज इक्वल टू था ना ICM प्लस MA²। ICM आपको पता है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इनके डेरिवेशन नहीं होते हैं। ठीक, ये हमें क्लियर हो गया। ICM ये कितना था, ml²/12। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये थी L, ये बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास L/2 पे, L/2 ये भी, यानी कि दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो क्या करेंगे, M A की जगह पर L/2 आ जाएगा, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। अब आप इनको जोड़ लीजिए, ml²/12 और ये हो गया ml²/4। इनको ऐड कर लेंगे, ml²/3। ठीक है ना। इसी तरह से आप इसमें और भी कई चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर है और कोई डिस्क है या कोई और चीज़ है, तो वो हम सीख सकते हैं। हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको पूरा अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है ना। एक तो ये एग्जाम्पल बन गया। इसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लिया हमने रिंग ले ली, ठीक है ना। रिंग का जैसे आपकी चूड़ी होती है, अंगूठी होती है, तो जो रिंग है उस रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है, इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर इसका मास आप m मान लो और रेडियस को r मान लो, तो ये आता है mr²। कितना आता है, ये आता है mr²। अब आपको मान लिया, इसको आप ऐसा समझो, आप ऐसे समझो कि जैसे इसकी ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस होगी, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, बस ये ध्यान रखना है, ये ऐसे ना होके ऐसे है। तो इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अब आपको करना क्या है कि इसके पैरेलल देखो, इस एक्सिस के इस वाले के अक्रॉस निकालना है। तो अब आप देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टेंजेंट पे है, यानी कि रेडियस होगी, r बराबर दूरी होगी इनके बीच की, तो इसके अक्रॉस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये XY मान लिया, इसके अक्रॉस ज्ञात करना है। तो IXY इज इक्वल टू ICM प्लस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों एक्सिस के बीच की r। तो जहाँ MA² आता है, a बराबर क्या हो गया, इसमें r हो गया। जैसे यहाँ पर a बराबर क्या था, L/2, दोनों एक्सियों के बीच की ये दूरी थी। तो यहाँ a बराबर r है, तो mr², तो mr² प्लस mr² यानी कि 2mr²। इसी तरह से बच्चों रिंग का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है ना। रिंग का ही ले लेते हैं। तो अब की बार मान लिया कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपको बताऊं, ये है, ये अब की बार जैसे इससे पहले हमने लंबवत लिया था, इसको कहेंगे इसके व्यास के परितः। तो यहाँ आपको जो मैं बता दूं, ये होता कितना है, ये mr²/2 होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं इसका डायमीटर या व्यास। तो इसके अक्रॉस होता है mr²/2। अब आपको करना क्या है, इसके अक्रॉस तो आपको पता होना चाहिए, 2-3 कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इसके अक्रॉस निकालना है। तो देखो ये क्या है, ये डायमीटर के पैरेलल एक्सिस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। तो अब की बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ निकालना है ना। तो ये डायमीटर के पैरेलल है, तो जो आपका IXY हो गया इस एक्सिस के अक्रॉस ICM प्लस दूरी कितनी है इनके बीच की, r। तो a बराबर r, तो ये बन गया mr²/2
प्लस mr², यानी कि 3/2 mr²। तो आप इसको अप्लाई करके किसी भी चीज़ का mi निकालना सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। धन्यवाद।